हेलो फ्रेंड्स, वीएस क्लासेस फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं परसेंटेज के क्वेश्चंस। 2 क्लासेस हम परसेंटेज पे पहले कर चुके हैं। मैं ये मान के चलूँगा कि आपने दोनों क्लासेस अच्छे से देखी हैं और उनके कॉन्सेप्ट को आप समझ गए हैं। उसी को हम परसेंटेज को हम अब नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट लेवल से हम क्वेश्चन लेते हैं एक। ज़्यादातर जो क्वेश्चन कराऊंगा वो प्रीवियस ईयर के होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी पास हुए तथा कुल 455 विद्यार्थी फेल हो गए तो कुल कितने परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। कई बार इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। जब 35% विद्यार्थी पास हुए तो इसका मतलब कितने प्रतिशत फेल हुए। फेल कितने हुए? फेल हुए जी 65%। और इसने दिया है कि कुल 455 विद्यार्थी फेल हुए। इसका मतलब जो कुल विद्यार्थी हैं उनका जो 65% है वो 455 के बराबर है। कुल विद्यार्थी कितने हैं? कुल विद्यार्थी हमें नहीं पता तो x मान लेते हैं कुल विद्यार्थी। और यहाँ पे जो परसेंट है तो परसेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ? परसेंट को मैं लिख सकता हूँ अपॉन 100। तो यहाँ से हमारे x की वैल्यू आ जाएगी। ये आ गई हमारी 455 बटे 65 गुणा 100। इसको करिए कैलकुलेट आप। 13 13 पंजे 65, 13 3 39, 6 बचे, 13 पंजे 65, 5 से कटेगा, 5 सते 35। तो आंसर आपका आ गया 700। तो वही बेसिक कॉन्सेप्ट। 35% विद्यार्थी पास हुए हैं तो फेल कितने में? 65%। और वही है 455 विद्यार्थियों के बराबर। तो नोट कर लीजिए एक बार। आगे चलेंगे। किसी परीक्षा में पास होने के लिए 33% अंक अनिवार्य हैं। एक विद्यार्थी ने 125 अंक प्राप्त किए और 40 अंक से फेल हो गया तो परीक्षा कुल कितने अंकों की थी, ये आपने बताना है। बताइए। 33% अंक लाने थे, 125 उसको मिल भी गए, लेकिन अब भी कितने की कमी रह गई? अगर उसे 40 नंबर और मिल जाते तो वो पास हो जाता है। इसका मतलब उसे पास होने के लिए चाहिए थे 165 नंबर। और जो ये 165 नंबर है वो थे कुल मार्क्स का 33%। कुल मार्क्स कितने हैं पता नहीं, तो x। ठीक है। तो एक बार कंफ्यूज ना होना, फिर से बता देता हूँ। मान लिया कि कुल मार्क्स हैं x, तो x का जो 33% है वो हमें चाहिए पास होने के लिए। लेकिन एक विद्यार्थी को प्राप्त हुए 125, तो उसके 33% नहीं बने तो उसे और कितने नंबर चाहिए थे? 40। ऐसे आएगी ये इक्वेशन। तो अब आपको बताना है x की वैल्यू यहाँ से। तो x की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं आसानी से। निकालिए। तो x की वैल्यू आएगी 165 डिवाइड बाई 33 इंटू में 100। तो इसको करेंगे हम 11 से। 11 से 3 पे जाएगा, 11 एकम 11, 11 पंजे 55, फिर 3 से 5 पे जाएगा और आपका आंसर 500 आ जाएगा। ठीक है। कैलकुलेशन कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं तो आंसर ऑटोमेटिक ठीक आएगा। बस आपने ये देखना है जो 33% है वो किसके बराबर है। 33% अंक हैं वे किसके बराबर हैं? 125 प्लस 40, 165 के बराबर। अगर इतना आता है कैलकुलेशन आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, आगे चलें। देखिए, किसी चुनाव में एक उम्मीदवार ने 84% वोट हासिल किए और वह 476 वोटों से जीत गया तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े। कई बार आ जाता है चुनाव से संबंधित क्वेश्चन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
देखिए 84% वोट हासिल किए, जब उसको 84% मिले हैं तो बाकी जो वोट बच गए वो कितने बच गए? 16%। ठीक है, और वह 476 वोटों से जीत गया। जो जीत है वो क्या है? अंतर। तो 84 और 16 का अंतर 68। इसका मतलब 68% वोट उसको अधिक मिले। तो पूछ रहा है कि कुल कितने वोट पड़े। जो अधिक मिले उसकी संख्या दी हुई है, तो कुल कितने वोट हमें नहीं पता, तो मान लिया कि x वोट पड़े। और जो x का जो 68% है, 68 कहाँ से आया? देखिए 84 उसने हासिल किए, 16 किसी और को मिले, तो उनका डिफरेंस ही तो जीत का अंतर है। और वो 476 है और वही 68% है, तो x का 68% वो है आपका 476। तो जब ये यहाँ पे जाएगा तो गुणा में 100 बटे 68, तो 17 चौके 68, 17 दूनी 34, बचेगा यहाँ पे 13, 136, 17 गुणा 8 136, 4 सत्ते 28, तो आंसर आपका 700 आ जाएगा। कुल वोट पड़े 700, 700 में से 84% उसको मिल गए और 476 वोटों से वो जीत गया। ठीक है, इसमें मेन था कि जब भी चुनाव होता है तो उनका जो परसेंटेज का डिफरेंस है वही वोटों का अंतर होता है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। एक व्यक्ति अपनी कमाई का 24% भोजन पर और 15% शिक्षा पर खर्च करता है। देखिए 24% भोजन पे और 15% शिक्षा पे खर्च कर देता है। शेष बची हुई राशि का 25% मनोरंजन और 20% किराए पर खर्च करता है। अब उसके पास 10,736 रुपये बचे हैं, तो उसकी कुल आय क्या है? कभी भी क्वेश्चन की लंबाई देख के उससे घबराना नहीं है। इसको सिंपल कर लेते हैं। देखिए मान लिया उसके 100 रुपये कमाई, ठीक है, परसेंटेज में चलते हैं। 24% 15%, तो ये हो गया 41%। तो 41% है जो वो उसने खर्च कर लिया भोजन और शिक्षा पे मिला के। नहीं सॉरी, 39%। 24 और 15 39, सॉरी। तो 39% जो है उसने खर्च कर लिया, 39% उसने खर्च कर लिया भोजन और शिक्षा पे। अब उसके पास कितना बच गया? अब उसके पास बच गया कुल का 61%। ठीक है, चलो जी, कुल था मान लिया उसके पास x, अब उसके पास 61% बचा हुआ है। अब जो बचा हुआ है उसमें से भी वो क्या करता है? 25% मनोरंजन पे और 20% किराए पे खर्च कर देता है, मतलब 45% खर्च कर देता है। तो अब बचे हुए का भी उसके पास क्या बचा हुआ है? 45% खर्च करने के बाद 55%, तो इसका भी क्या? 55%। ठीक है, का मतलब तो मल्टीप्लाई हम पढ़ते ही आए हैं। तो उसके पास कुल थे x, ठीक है, अभी मैं दोबारा लिख देता हूँ। उसके पास कुल थे मान लिया x रुपये। अब उसके पास 24% और 15% खर्च करने के बाद बचे 61%, और उसके भी 45% खर्च करने के बाद बचे उसके 55%। तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ये बच गए और इसकी वैल्यू इसने दी हुई है, ये है 10,736। ठीक है, अब इसको आप कर लीजिए। ये 100 इधर चला जाएगा, ये 100 और ये 100 इधर चले जाएंगे। ये 100 चला गया और यहाँ पे आ गया 61 और 55। ठीक है, और इसको आप सोल्व कर लेंगे। सोल्व करके देखते हैं। 11 से करूँ? जब 55 दिखे तो 11 से ज़रूर करने की कोशिश करना। 11 नीम 99, 11 सते 77 और 11 छी 66। और ये आप देखोगे तो ये सीधा जाएगा 16 पे, 5 अभी बचा हुआ है तो ये 20 पे जाएगा, तो आपका उत्तर आ जाएगा 32,000। कैलकुलेशन में ज़्यादा
मैं मान के चलूँगा कि कैलकुलेशन आप लोगों को आती है, बस वहाँ तक कैसे पहुँचना है। कैलकुलेशन में तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजिबल, तो ये सब आपको मैं मान के चलूँगा आ रहा है। तो बस बेसिक जो चीज़ थी, जो मेन चीज़ थी, आपको इक्वेशन तक पहुँचना था। ये इक्वेशन आपको बनानी आनी चाहिए। उसके पास मान लिया x रुपये थे, 39% खर्च किया, 61% बचा, उसमें से भी 45 कर दिया तो उसका भी 55% बचा और उसकी वैल्यू दी हुई है। ये आपको पता है, कैलकुलेशन आप कर लेंगे। नेक्स्ट चलेंगे। अब देखिए, एक परीक्षा में ए ने 30% अंक हासिल किए और वह 15 अंकों से फेल हो गया। अब बी ने 40% अंक हासिल किए और वह 35 अंक अधिक प्राप्त हुए उसको, पास से वो 35% उसके अधिक हो गए। तो पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए? अब देखिए, इसको ऐसे करेंगे, 30%, 40%, तो यहाँ पे कितने की कमी थी? 15 की, -15 में। और यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ उसको 35 अंक अधिक मिल गए। तो कोई बीच में कोई बैरियर था पास होने का, और ये 15 कम रह गया और ये 35 ज़्यादा चला गया। तो इसके और इसके बीच में डिफरेंस हो गया, वो हो गया 50 का। ठीक है, ये हो गया 50 का। और यहाँ पे कितने परसेंट का है? वो है 10% का। तो सीधी सी बात है, जो संख्या है उसका 10%, 50 है, तो वो संख्या कितनी होगी? किसी संख्या का 10% 50 है तो वो संख्या, भाई 10% को 100 तक कैसे ले जाएंगे? गुणा 10 करेंगे, वो 100% हो जाएगी। तो 50 को भी गुणा 10 करेंगे तो वो 100 तक ले जाएंगे इसको, तो ये हो जाएगा अपना 500। तो ये आ गए हमारे 500, वो संख्या है 500। 30% तो यहाँ उसने हासिल कर लिए। अब उसने क्या, 15 और चाहिए। 15 कितने प्रतिशत है 500 का? देखिए, कल बताया था ये 10%, ये हटाया तो 1% कितना, 5, और 15 कितना हो गया, 3%। तो 30 + 3, तो पास होने के लिए चाहिए उसको कुल 33%। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं दूसरे तरीके से। 30% अंक हासिल किए। देखिए, मान लिया कुल अंक थे x, बेसिक कॉन्सेप्ट से ही बता देता हूँ। 30% हासिल किए प्लस 15 उसको चाहिए थे। अगर 15 और मिल जाते तो वो पास हो जाता। इसी तरह उसने बी ने 40% अंक हासिल किए x का, और 35 अधिक हो गए, मतलब 35 घटा देते तो वो पास वाले बैरियर पे होता। तो यहाँ से भी आप देखिए, 40, ये 15 वहाँ, ये 35 इधर आके प्लस का हो जाएगा और ये 30 उधर जाके माइनस का। तो वहाँ से भी क्या आएगा, 10% x का 50, तो यहाँ से वही 500 आएगा। 500 से फिर वही 33% अंक उसको चाहिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, आपको डिटेल में बता दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक पुस्तक का मूल्य पहले 25% बढ़ा दिया जाता है, फिर 20% घटा दिया जाता है, तो मूल्य में कुल कितना बदलाव होगा? देखिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पहले बढ़ाएंगे, फिर घटाएंगे, फिर पूछेगा कितना बदलाव। एक बार पहले बेसिक देखते हैं इसका। मान लिया पुस्तक का मूल्य 100 रुपये था, कुछ भी समझ नहीं आए तो कॉन्सेप्ट, 100 रुपये था। अब उसे बढ़ा दिया 25%, तो 125 पे ले गए। फिर 20% घटा दिया। अब 20% कितना हुआ 125 का? 10% कितना? देखिए, एक पॉइंट छोड़ के 12.5, और 20% 25। तो इसको फिर घटा दे देंगे 20%, मतलब 25 घटाएंगे तो वापस कहाँ पे आ गए, 100 पे। तो कितना बदलाव हुआ? कोई भी बदलाव नहीं हुआ जी, 0, कोई बदलाव नहीं हुआ। पहले आप 25 बढ़ा दो, फिर 20 घटा दो, कोई बदलाव नहीं होगा। और क्या तरीका है? देखिए, जब कोई चीज़ लगातार बढ़ती है, ये आपको डिस्काउंट में भी काम आएगा। तो आप देखिए, एक फार्मूला लिख लीजिए कि लगातार बढ़ती है तो क्या करेंगे,
ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, अब इसमें कैसे लगेगा जी, इसमें लगेगा 25, अब फिर बढ़ नहीं रही घट रही है, घट आएगा, माइनस निशान आएगा, -20 प्लस ए कितना है 25 और बी कितना है -20। तो इसका मतलब जब प्लस माइनस है तो ये जो निशान हो जाएगा यहाँ पे, ये हमेशा माइनस का ही हो जाएगा। ठीक है, और अपॉन में 100। तो देखिए 20, 25 माइनस 20, ये हुआ जी 5, यहाँ निशान क्या आएगा माइनस प्लस माइनस, और 25 गुणा 20 500 बटे 100 क्या है 5, तो 5 माइनस 5 क्या होता है 0। तो यहाँ से भी हमारा आंसर क्या आएगा 0। दोनों तरीके बता दिए, फार्मूला बेस्ड भी और कॉन्सेप्ट से भी हमने कर लिया, काफ़ी काम आएगा, आगे भी हम इससे क्वेश्चन करेंगे। चलिए आगे, कोई भी दिक्कत है कमेंट सेक्शन में बताइए, डिटेल में हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, अगली क्लास में उसका डिटेल में करा दूंगा। एक संख्या को पहले 10% घटा दिया जाता है, फिर 10% बढ़ा दिया जाता है, जो संख्या प्राप्त हुई वह मूल संख्या से 10 कम है तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। पिछला क्वेश्चन आपने किया है, इस क्वेश्चन के लिए आपको समय दिया जाता है। देखिए पहले घटा दिया, फिर बढ़ा दिया, और घटा जमा है तो यहाँ घटा का निशान आएगा। अब 10 गुणा 10 बटे 100, तो ये कट जाएगा, ये क्या हो गया, ये आएगा 1, तो इसकी वैल्यू आएगी -1%। तो 10 घटाया 10 बढ़ाया तो उसमें क्या होता है 1% की हानि, लाभ हानि से भी लिंक कर लो अब इनको साथ साथ ही। ठीक है, तो 1% की हानि होती है उसमें। अब इसको लाभ हानि में भी हम यूज करेंगे, पहले तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। 10% घटा दिया 10% बढ़ा दिया तो मूल संख्या से 10 की कमी, हाँ माइनस होना तो 10 की कमी होनी, मतलब माइनस में जाना ही था, तो 10 कम है। अब देखिए जो 1% है, मतलब इधर आ रहा है 1% कम है, और 1% की वैल्यू क्या दे रहा है वो 10, हम कह रहे हैं जी 1% कम है, वो कह रहा है जी 10 कम है, तो इसका मतलब 1% की वैल्यू 10 है, तो इसको 100 पे ले जाएंगे, मतलब 100 से गुणा करेंगे, तो इसको भी क्या करेंगे 100 से गुणा, तो आंसर सीधा हो जाएगा 1000। ठीक है, सीधा आंसर क्या हो जाएगा 1000, प्रैक्टिस करेंगे एक बार में ही हो जाएगा। तो देखते ही पता लग जाना था जी ये -1% है, और 1%, हाँ यहाँ भी कम लिखा हुआ है, ठीक है जी माइनस, ठीक है, ये 1% 10 है, तो 100% 1000 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 2 साल पहले किसी नगर की जनसंख्या 62,500 थी। लोगों के दूसरे शहर में पलायन के कारण हर साल 4% की दर से जनसंख्या घट रही है, तो वर्तमान जनसंख्या क्या है। देखिए ये क्वेश्चन और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन लगभग सेम है, और जो पीछे हमने a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका यूज होगा, हमने देखा प्रॉफिट लॉस में भी यूज होगा। ये कैसे सेम है, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, प्रिंसिपल बराबर है अमाउंट 1 माइनस r बाई 100 पावर टाइम। ठीक है, सेम यही लगता है। तो वर्तमान जनसंख्या निकालनी है, तो ये क्या होगी, अमाउंट क्या है 62,500, 1 माइनस r बाई 100, 1 माइनस r कितना है 4 बाई 100, टाइम कितना है 2। ठीक है, तो एक बार इसको इरेज कर देता हूँ, आप जब तक निकालिए, सोल्व करिए जब तक। अभी देखिए
1 माइनस 4/100 तो क्या होगा, ये होगा आपका 96/100। ठीक है, तो हमारा जो बन के आएगा वो आएगा 62,500 गुणा 96/100। अब इसको काटेंगे तो 4 से 24 और 25, तो इसे हम लिख सकते हैं ऐसे 25 गुणा 24/25। बस इसको सोल्व कर लेना। 25 से 625 कटता है, हाँ 25 पे जाता है, और 25 से 1, 24 का स्क्वायर 24 गुणा 24 कितना होता है 576, 2 जीरो ये बची हुई है, तो 57,600 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी समझ में नहीं आए तो सिंपल कॉन्सेप्ट, सिंपल फार्मूला। ठीक है, और दूसरा क्या तरीका हो सकता है, अभी देख लेते हैं जो अभी हम कर रहे थे। 4% की दर से घट रही है। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, तो दोनों टाइम घट रही है, तो -4, देखिए -4 और माइनस माइनस प्लस 4 गुणा 4 ए बी बाई 100, तो ये होगा -8 प्लस ये 16/100.16। ठीक है, ये हो गया 7.84% घट चुकी है। तो 62,500 में से हमें 62,500 का 7.84% घटाना है। कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, जो इजी लगे, या इससे क्या होता है, इससे आप ऑप्शन से आंसर उठा पाएंगे। ठीक है, लगभग 8% घटेगी, तो ऑप्शन में जो आपको नज़दीक लगेगा ये काम आ जाएगा वहाँ पे ऑप्शन वाले के लिए, और जो पिछले बार था वो एक्यूरेट आपका आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। ए की आय बी के मुकाबले 25% अधिक है, तो बी की आय ए के मुकाबले कितनी है। देखो दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक तो पूछेगा ए के मुकाबले कितनी है बी की आय, इसने पूछा कितनी है, और दूसरे में पूछेगा बी की आय ए से कितनी कम है। ठीक है, दोनों अलग अलग है, कंफ्यूज नहीं होना है। ए की आय बी के मुकाबले 25% अधिक है, तो बी की आय ए के मुकाबले कितनी है। जी हमें तो नहीं पता, तो क्या करेंगे, ए की आय बी के मुकाबले 25, तो बी की मान लेते हैं 100, तो ए की होगी 25% अधिक 125, तो जी ए की जब 100 है तो बी की है 100, तो बी की आय के मुकाबले कितनी है, तो ये इसकी कितनी है बताओ। जो 125 है वो उसका बी के साथ क्या रिलेशन है, तो 125 का कितने प्रतिशत बी है, 125 का हमें नहीं पता, तो x% बी है। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो x आ जाएगा 100 × 100/125। ठीक है, तो ये 25 पंजे चौक 5 20, तो 80%। ठीक है, तो बी की आय के मुकाबले 80% है, लेकिन आपको नहीं लगता इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप एक बार देखिए, थोड़ा सा बैक जाते हैं और चीज़ों को समझते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस बात को आप देखिए, यहाँ पे ये नोट कीजिए, इसमें क्या आया कि ए नीचे है बी ऊपर है, इनटू में 100 सीधा। ठीक है, यही एक कोई ट्रिक नहीं है, यही कॉन्सेप्ट है। घुमा फिरा के हमें वहाँ पहुँचने से अच्छा है कि हम इसको याद करें। ये देखो ए आया नीचे, ये 100 बी आया यहाँ पे, और ये 100 क्या है परसेंटेज वाला। ठीक है, चलो 100/125, 4/5 गुणा 100, तो 5 से 100 20 पे, तब भी आपका उत्तर 80 ही आएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं
25% अधिक है तो ये होगी जी, दूसरे तरीके से करते हैं शॉर्टकट वाले से। 25% अधिक है, ठीक है जी, वो 100 है तो ये कितनी है 125, तो वो कितनी है 200 इंटू में 100, बस 25 चौके 100, 25 पंजे 120, 5 20, सीधे आपका उत्तर आना चाहिए 80। ठीक है, ऐसे करेंगे आप, ऐसे ही करना है, ठीक है, क्योंकि हम कंपटीशन के लिए जा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ए की आय बी के मुकाबले 50% अधिक है तो बी की आय ए के मुकाबले कितने प्रतिशत कम है। आ गया, अब कम वाला आया है, अब पहले इसको बेसिक से फिर फार्मूला बेस। ए की आय बी के मुकाबले 50% अधिक है, अगर बी की 100 है तो ए की कितनी है 150, ठीक है। तो बी की आय ए के मुकाबले कितने प्रतिशत कम है, बताइए। आप करके देखिए तब तक। ठीक है, अब मैं आपको करा देता हूँ। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो डिफरेंस होगा, अब देखिए ये है बी, ये है ए, इनका डिफरेंस कितना है 50, वो आपने ले लेना है। और जहाँ जो वैल्यू दी हुई है, जैसे ए की आय दी हुई है तो यहाँ पे ए की आय डालेंगे और इनटू में 100, बस और कुछ नहीं करना। ये 3 पे जाएगा, 100/3 कल लिखवाया था, पहली क्लास में लिखवाया था, 1/3, 1/4, 1/5 सारी वैल्यूज लिखवाई थी, तो ये सीधा आपको पता होना चाहिए 33 से 3%। फिर से देख लेते हैं। 50% अधिक है, जितना अधिक है या कम है, ठीक है, जो चेंज है वो यहाँ लिखेंगे, ठीक है। 100 प्लस, अधिक की बात हो रही है ना, तो 100 प्लस ये ऊपर वाला, ये यहाँ लिखेंगे इनटू में 100, तो ये आपका 50/150 गुना, इसको याद रखिए। और जब कम होगा तो क्या करेंगे, यहाँ प्लस की जगह आ जाएगा आपका माइनस, तो प्लस की जगह आपने क्या लिखना है माइनस, ये 100 माइनस हो जाएगा, बस और कोई चेंज नहीं। आगे बढ़ेंगे। चावल की कीमतों में 2% कमी की गई, जितने पैसे में पहले 49 किलोग्राम चावल आता था उसमें अब कितना चावल आएगा, ये आपने बताना है। कोशिश करके देखिए। देखिए हमें नहीं पता जी चावल का रेट कितना, लेकिन बात प्रतिशत में है तो मैं क्या करता हूँ, चावल का रेट मान लेता हूँ 100 रुपये, ठीक है, 100 रुपये मान लेता हूँ। और कितने खरीदता था मैं पहले 49 किलो, तो मेरे कितने पैसे लगते थे 4,900, ठीक है, मान लेते हैं, जब परसेंटेज में बात चले 100 हमारे ही काम आता है। तो 100 रुपये के मैं ख़रीदता था, 49 किलो मैंने ख़रीदने थे, तो मैं 4900 रुपये के ख़रीदता था। अब उतने ही पैसे हैं, लेकिन जो रेट है वो अब हो गया है 98, कितना हो गया 2% कम हो गया ना। और पैसे कितने हैं, पैसे तो मेरे पास वही हैं 4900, तो बस हो गया ना सिंपल क्वेश्चन कि 98 के रेट से 4900 रुपये में कितने चावल आएंगे। तो ये तो जी हमारे पास टोटल पैसे हैं और ये है हमारे पास रेट, तो 49 एकम 49, तो 100/2 हो गया 50, तो कितने किलो आएंगे 50 किलो। इस टाइप के क्वेश्चन आपने खूब देखे होंगे, ठीक है। तो ये भी हमारा हो गया। अभी जो हम मेरे ख्याल से एक फार्मूला हमारा इस जो हमने अधिक वाला किया, माइनस वाले में हमने कोई क्वेश्चन आपको सोल्व करके नहीं दिखाया, तो इस क्वेश्चन को एक बार ले लेते हैं कि ए की आय बी के मुकाबले 25% अधिक है तो बी की आय ए के मुकाबले कितनी कम होगी, अगर ये क्वेश्चन आ जाए
ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे, क्या बताया जी, चेंज अपॉन 100 माइनस चेंज इंटू 100, तो 25/75 गुणा 100, ये ठीक है। कम वाला हम करना चाह रहे थे ना एक क्वेश्चन, तो हम करेंगे कम वाला क्वेश्चन। ये लो जी, अब हो गई कम। अधिक वाला तो हमने एक एग्जाम्पल कर लिया था, लेकिन कम वाला एग्जाम्पल नहीं किया था। तो ए किया है बी के मुकाबले 25% कम है, तो बी क्या है, कितनी अधिक होगी। ये मैं एक बार तो फिर से लिख देता हूँ इसको, क्योंकि हमने कम, ये उल्टा जो क्वेश्चन है वो नहीं किया था। ये कर लेते हैं, कम है तो कितनी अधिक होगी। ठीक है, कम वाला क्वेश्चन हमने एक भी किया नहीं था, इसलिए मैं ये ले रहा हूँ। तो क्या होगा, चेंज कितना 25, 100 माइनस चेंज इंटू 100, तो ये हो गया आपका 25/75 गुणा में 100, 1/3, 33 सही, 1/3%। ठीक है, तो इस टाइप का भी मैं आपको बताना चाह रहा था। तो कम अधिक दो बार दर बढ़ रही है, तो वही चीज़ हमारे डिस्काउंट में भी काम आएगी। कभी 10% रेट बढ़ा देगा, फिर उस पर 8% 10% डिस्काउंट दे देगा, सब चलेगा, सब लिंक है आपस में। तो अभी कल हम और क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले 2 क्लास हो चुकी हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से मैथ की क्लास देखिए, तीनों क्लास कीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसका पूरा निचोड़ लेके आएंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर सोल्व करें। ज़्यादातर क्वेश्चन ये भी प्रीवियस ईयर के ही थे, आपको करा रहे हैं तो इजी लग रहे होंगे। अगर प्रैक्टिस करेंगे तो एग्ज़ाम में भी ऐसे ही इजी लगेंगे। तो ये थी आज की क्लास। जुड़े रहिए वीएस क्लासेस फॉर यू के साथ। थैंक यू।